हेलो बच्चा लोग। वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईटीएन। दिस साइड माइंड फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज से ना अपन लोग अपनी सीरीज चालू कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था। अपन लोग अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अच्छे से रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के लिए अपन लोग क्वेश्चन से पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। बेसिकली अपन लोग उस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाएंगे जो कि पहले पेपर में पूछ चुके हैं, और मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ उस कॉन्सेप्ट का टैग भी दूंगा कि ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो ऐसे करके आप रिवाइज करोगे तो आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा और आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस में हो जाएंगे। और आपको ऐसे ही रिवाइज करना है अपने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, तभी आपका जो परसेंटाइल होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें बेसिकली अपने को बोला गया है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल्स आर गिवन बिलो। तो बेसिकली मेरे को एक क्रोमेट की रिएक्शन दी हुई है और उसका ई नॉट दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे क्रोमियम जो है +6 से +3 में जा रहा है, बेसिकली रिड्यूस हो रहा है। एंड देन दे आर आस्किंग मी द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस इन एक्व सॉल्यूशन इज। तो सीधी सी बात है, क्योंकि क्रोमेट रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन ये तभी होगा जब बाकी सबका जो ई नॉट है वो इससे कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी और का ई नॉट 1.33 से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब वो रिड्यूस हो जाएगा और ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेटल्स हैं उन सबका ई नॉट इससे कम रहे, ताकि ये वाला रिड्यूस हो जाए और बाकी सब ऑक्सीडाइज हो जाए, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होना चाहिए। तो इसका कम है, इसका भी कम है, इसका भी कम है। यहाँ पे 1.40 रिडक्शन पोटेंशियल है, इसलिए अगर गोल्ड और क्रोमेट की रिएक्शन होगी तो गोल्ड रिड्यूस हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब आयरन, निकल और सिल्वर जो है ये तीनों सही है, बाकी जो गोल्ड है दैट इज अ रॉन्ग आंसर। तो बेसिकली नंबर ऑफ मेटल्स का आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अपने को वो वाला मेटल ढूंढना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन नॉन स्टिक क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, इसमें अपने को बोला है Cr2O72 माइनस विल गो टू Cr3 प्लस, द रिएक्शन वाज कंडक्टेड विद रेशियो इक्वल टू 10⁻⁻⁶। द pH वैल्यू एट विच EMF ऑफ द हाफ सेल विल बिकम जीरो। बेसिकली अपने को इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो EMF होगा उस केस में जो pH वैल्यू होगी वो अपने को बतानी है। तो अपने को सीधे सीधे नॉन स्टिक क्वेश्चन पता है, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RQ/NF log Q ये होती है। अपने को इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.059। तो बेसिकली मैं सीधे से लिख दूंगा यहाँ पे इसको 0.059 डिवाइड बाई n। अब क्योंकि मेरे को इक्विलिब्रियम पे पूछा है, इक्विलिब्रियम पे E0 हो जाएगा एंड E0 इज गिवन टू मी एज 1.33। तो 1.33 माइनस 0.059 डिवाइड बाई n कितना है यहाँ पे 6, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो डिवाइड बाई 6 टाइम्स log Q इज माई रिएक्शन क्वोशिएंट एंड दैट इज गिवन बाई जो मेरा प्रोडक्ट है डिवाइड बाई रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में मेरा Cr3 प्लस, Cr3 प्लस स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे 2 है एंड Cr2O72 माइनस एंड H प्लस पावर 14। ठीक है, सो बेसिकली मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है Cr3 प्लस स्क्वायर डिवाइड बाई Cr2O72 माइनस इज 10⁻�6। सो आई कैन टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर एंड H प्लस को मैं ऐसे लिख दूंगा। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। अब मैं इसको यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी से ऐसे करके सिंपली सॉल्व कर लूँगा। मेरे को पता है pH इज गिवन बाय माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो मैं 14 को आगे ले जाके माइनस लॉग ऑफ H प्लस को pH से रिप्लेस कर दूंगा एंड यहाँ से मैं pH के लिए सॉल्व कर लूँगा, तो मेरे को 10.09 मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बस मेरे को पता होना चाहिए नॉन स्टिक क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, और इक्विलिब्रियम पे जो मेरा EMF होता है वो 0 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देन कम्स फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से, इससे भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। इसमें एक ही फॉर्मूला लगता है W = ZIT, where Z is my electrochemical equivalent which is given by equivalent weight divided by Faraday's constant। तो यहाँ पे मेरे को बोला गया था मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन स्टेडी करंट ऑफ 0.015 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स। तो यहाँ से मैं Z निकाल लूंगा क्योंकि मेरे को जिंक का मास पर 65.4 होता है। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय Faraday's constant which is 96,500। यहाँ से मेरे को Z मिल गया। I इज माई करेंट विच इज़ 0.015 एंड टाइम मेरे को सेकंड्स में लिखना है, तो 15 इंटू 60 इतने सेकंड्स हो जाएंगे। सिंपली सॉल्व कर लो, यहाँ से अपने को वेट मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत बार पूछा जाता है जेईई मेंस में। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से। इसमें मेरे को दिया हुआ है 1 × 10⁻⁵ मोलर AgNO3 इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr। देन द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी वो मेरे को बतानी है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि AgNO3 स्ट्रॉन्ग है तो ये डिसोसिएट हो जाएगा Ag प्लस में और NO3 माइनस में। Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा दैट विल बी 10⁻⁵ मोलर एंड NO3 माइनस का जो कंसंट्रेशन होगा दैट विल ऑल्सो बी 10⁻⁵ मोलर। तो जो AgNO3 है वो AgBr को भी डिसोसिएट करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम पे कुछ स्टेप से दिखेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इक्विलिब्रियम पे ये
एक्स डिसोशिएट हुआ है, मतलब इसका जो कंसंट्रेशन होगा बी आर माइनस का वो भी एक्स निकलेगा, ए जी प्लस का भी एक्स निकलेगा, और ये 10⁻⁵ आ जाएगा ए जी एन ओ थ्री से, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन भी होती है। तो ए जी प्लस की नेट कंसंट्रेशन हो जाएगी एक्स प्लस 10⁻⁵, और बी आर माइनस की हो जाएगी एक्स। ये एक्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं है, ये बेसिकली एक्स बी आर माइनस की कंसंट्रेशन है। तो फिर मेरे को के एस पी का वैल्यू पता है, के एस पी इज नथिंग बट इसकी कंसंट्रेशन इनटू इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन, लेकिन सॉलिड की कंसंट्रेशन में 1 मानता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली x इंटू एक्स प्लस 10⁻⁵ इज इक्वल टू के एस पी। यहाँ से मेरे को x मिल गया। अब मेरे को लैम्डा ए जी प्लस लैम्डा बी आर माइनस और लैम्डा एन ओ थ्री माइनस दिया हुआ है, ठीक है। कंडक्टिविटी मेरे को निकालनी है। कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, इंडिविजुअल आयंस की जो कंडक्टिविटी होती है उन सबको अपन लोग ऐड कर देते हैं, और कंडक्टिविटी निकालने के लिए मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, अपने को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ से मेरे को लैम्डा पता है सबका, यहाँ से मैं के निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए जी प्लस का। तो ए जी प्लस का के कितना होगा, लैम्डा विच इज 6×10⁻³ इंटू 1000 इंटू एम, और एम है इसकी मोलारिटी। तो ए जी प्लस की कितनी है, ए जी प्लस की है 10⁻⁵ प्लस एक्स, और क्योंकि एक्स 10⁻8 में है तो 10⁻8 इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 10⁻5। तो ए जी प्लस की मैं 10⁻5 में मान लेता हूँ। तो यहाँ मैंने 10⁻5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली मैं बी आर माइनस की निकाल लूँगा। बी आर माइनस का लैम्डा है 8×10⁻³ इंटू 1000 इंटू मोलारिटी। बी आर माइनस की मोलारिटी कितनी है, एक्स, और एक्स इज 4.9 10⁻8 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली एन ओ थ्री माइनस की निकाल लूँगा। एन ओ थ्री माइनस का लैम्डा है 7×10⁻³ इंटू 1000 इंटू मोलारिटी कितनी होगी, एन ओ थ्री माइनस, क्योंकि यहाँ से तो आएगा नहीं ए जी बी आर से, एन ओ थ्री माइनस पूरा ए जी एन ओ थ्री से आएगा, सो दैट वुड बी 10⁻⁵ ओनली। सो यहाँ से मैंने उसको लिख के तीनों को ऐड कर दिया, तो मेरा फाइनल आंसर इज 13039.2 इंटू 10⁻8, जो कि इन्होंने मुझसे पूछा है। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी 13039। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बस अपने को थोड़ा सा इसमें इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मिला के सॉल्व किया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ से आपके 2 कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए, 2 चैप्टर रिवाइज हुए। तो ऐसे ही आप रिवाइज करो क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट पकड़ोगे तो आपका जेईई मेंस का जो अप्रैल अटेम्प्ट है तो उसमें पक्के से आपकी परसेंटाइल इंक्रीज होगी। फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गैल्वेनिक सेल्स एंड नॉन इक्वेशन। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें मैं हाइड्रोजन सेल को लेकर चल रहा हूँ। हाइड्रोजन सेल की जो रिएक्शन होती है दैट इज हाफ H2 प्लस Fe3 प्लस दैट वुड गो टू H प्लस एंड Fe2 प्लस। बेसिकली यहाँ पे जो आयरन होता है ये रिड्यूस हो रहा है, और जो मेरा हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, 0 से लेकर +1 में जा रहा है। ठीक है, तो मेरे को बोला क्या है, इफ द पोटेंशियल ऑफ द सेल इज 0.712 वोल्ट देन द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस कितनी है। मतलब सिंपल सा नॉन इक्वेशन का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो मैं नॉन इक्वेशन लिखूंगा E इक्वल्स E नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन। यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे n 1 ही है, क्योंकि बेसिकली Fe3 प्लस Fe2 प्लस में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो डिवाइड बाई 1 इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई रिएक्टेंस। तो प्रोडक्ट्स है Fe2 प्लस और H प्लस, और रिएक्टेंस है H2 और Fe3 प्लस। क्योंकि H2 गैस है तो उसकी केस में मैं कंसंट्रेशन डाल के प्रेशर लूँगा। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि H प्लस की कंसंट्रेशन 1 है और प्रेशर 1 ATM है, तो ये दोनों तो 1 हो जाएंगे। तो मेरे पास सिर्फ Fe2 प्लस और Fe3 प्लस बचेगा, जो कि मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है। मेरे को इसी का जो रेशियो वो बताना है, तो मैं यहाँ से सीधे सीधे सॉल्व कर लूँगा। सॉल्व करने पे मेरे को Fe2 प्लस और Fe3 प्लस का जो रेशियो है दैट वुड बी 10⁻1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर मिल गया सिंपली 10। बस अपने को बेसिकली ये रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन पे सबका जो प्रेशर और कंसंट्रेशन है वो डालना है, एंड यहाँ से मेरे को रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। सो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या है, इसमें बेसिकली जो कॉपर होता है Cu प्लस वो Cu2 प्लस में जाता है और Cu में जाता है, 2 में जाता है। कैथोड पे जो होता है Cu प्लस रिड्यूस होकर कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, और एनोड पे Cu प्लस ऑक्सीडाइज होकर Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 2 रिएक्शन होती है बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन में, अपने को पता भी है, रिडक्शन भी हो रहा होता है और ऑक्सीडेशन भी हो रखा होता है। तो यहाँ पे मेरे को बताना है कि जो ये रिएक्शन है उसमें लॉन के की वैल्यू क्या होगी। तो मैं सिंपली, क्योंकि मेरे को बोला गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो नॉन इक्वेशन है मेरे को इक्विलिब्रियम पे लगानी है, और इक्विलिब्रियम पे अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया EMF 0 हो जाता है। तो EMF 0 हो जाएगा, तो E इक्वल्स E नॉट माइनस RT बाई NF लॉन के। तो वहाँ से L लॉन के वुड बी NFE डिवाइड बाई RT, क्योंकि मेरा जो E है वो 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ से मैं सिंपली वैल्यूज पुट कर दूंगा। इनकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे Cu प्लस Cu2 प्लस में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, और मेरे को ये दिया हुआ है RT बाई F इज 0.025। तो मैं यहाँ पे 0.025 डाल दूंगा, और E नॉट में निकाल सकता हूँ। E नॉट कैसे निकालूंगा, E नॉट इज E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, दैट इज 0.52 माइनस एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, दैट इज 0.16। तो यहाँ से मेरे को E नॉट सेल मिल गया दैट आई कैन पुट हेयर, एंड यहाँ से मेरे को लॉन के की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है।
फिर जो भी फॉर्म में मेरे को बोला गया मैं उसमें कन्वर्ट कर लूँगा। ये गलती मत करना, ये गलती बच्चे बहुत बार करते हैं कि सिंपली आंसर निकाल के वो लिख देते हैं। जिस फॉर्म में पूछा गया उसमें कन्वर्ट किया करो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो, तभी जाके सही होगा। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, इसमें बेसिकली मुझसे पूछा है ऑन चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड चेंजेस फ्रॉम x1 टू y1 एट एनोड एंड x2 टू y2 एट कैथोड। तो बेसिकली चार्जिंग में जो ऑक्सीडेशन स्टेट पे चेंजेस आते हैं ना, वो मुझसे पूछे गए हैं। तो बेसिकली ये ध्यान रखना, चार्जिंग में एनोड पे ऑक्सीडेशन नहीं होता। हम लोग हमेशा ये मान के चलते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन लेड स्टोरेज बैटरी के केस में चार्जिंग के दौरान एनोड पे रिडक्शन होता है और कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे लेड सल्फेट गोज टू लेड मेटल एंड कैथोड पे लेड सल्फेट गोज टू PbO2। ठीक है, तो एनोड पे रिडक्शन होता है और कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है चार्जिंग के दौरान। ठीक है, तो PbSO4 Pb में जाएगा तो +2 से 0 जाएगा और कैथोड पे +2 से +4 जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, चार्जिंग के दौरान एनोड पे रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे बार बार गलती करते हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखना। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सारे सेल्स आ जाएंगे, यहाँ पे बेसिकली आपको मैच करना है। तो सबसे पहले निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल क्या होता है, निकल कैडमियम सेल वही होता है जो रिचार्जेबल होता है, जो आपके फ़ोन की बैटरीज में और अलग अलग जगह लगता है। जो बेसिकली रिचार्जेबल बैटरी होती है वो निकल कैडमियम होती है। तो यहाँ पे जो रिचार्जेबल वाला ऑप्शन है दैट इज निकल कैडमियम। देन कम्स फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में क्या होता है, फ्यूल सेल में बेसिकली केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो दैट इज कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्यूल सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देन कम्स मरकरी सेल। मरकरी सेल बेसिकली हियरिंग एड्स में काम आता है, मतलब कान में जो सुनने की मशीनें बनती है ना, वहाँ पे काम आता है। और इसकी मेन बात ये होती है कि इसका जो वोल्टेज होता है वो स्टेबल होता है। तो इसमें दो ही मेन चीज़ होती है, एक इट गिव्स स्टेबल वोल्टेज एंड सेकंड इट इज़ यूज्ड इन हियरिंग एड्स। और इसमें डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन सॉल्यूशन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो mercury cell goes with hearing aids. And then last लेकलेंके सेल। लेकलेंके सेल वही है जो नॉन रिचार्जेबल होता है, जो कि आपकी टॉर्च की बैटरी में डल गया या फिर किसी भी बैटरी में डल गया, उस टाइप के सेल्स जो कि आप रिचार्ज ही नहीं कर सकते वापस, जिसमें बेसिकली जिंक डलता है। तो यहाँ पे बेसिकली लेकलेंके सेल में जिंक ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। सो लेकलेंके सेल गोस विद दिस वन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, लेकलेंके सेल इज नॉन रिचार्जेबल, निकल कैडमियम सेल इज रिचार्जेबल। मर्करी सेल्स आर यूज्ड इन हियरिंग एड्स एंड फ्यूल सेल में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये आपके फ्यूल सेल्स का रिवीजन हो गया एक ही क्वेश्चन से। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। देन कम्स द लास्ट कॉन्सेप्ट KMnO4। तो KMnO4 और K2Cr2O7 इन दोनों की रिएक्शंस जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में भी पूछी गई है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जेईई के लिए, इनकी रिएक्शंस अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला, यहाँ पे अपने को दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और अपने से पूछा है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, सो फर्स्ट इज फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स डार्क ग्रीन K2MnO4। ये सही है। जब भी आप MnO2 को KOH के साथ रिएक्ट करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे दिया हुआ भी है, तो अपने को डार्क ग्रीन कंपाउंड मिलता है विच इज K2MnO4। यहाँ पे बेसिकली जो Mn होता है दैट गोज फ्रॉम +4 टू +6, +4 से लेके +6 की स्टेट में जाता है, ऑक्सीडाइज हो रहा होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड KOH। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके आगे भी K2MnO4 अल्कलाइन मीडियम में और ऑक्सीडाइज होता है, MnO4 2- से MnO4- में चले जाता है, बेसिकली डार्क ग्रीन से वॉलेट या फिर पर्पलिश कलर में चला जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मैंगनीट आयन ऑन इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन मीडियम गिव्स परमैंगनीट आयन। ये भी सही ऑप्शन है। बेसिकली पहले MnO2 KOH के प्रेजेंस में K2MnO4 में कन्वर्ट होता है मैंगनीट आयन में, एंड देन दिस मैंगनीट आयन अगेन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम गेट्स कन्वर्टेड टू परमैंगनीट आयन। ठीक है, तो डार्क ग्रीन से लेके ये पर्पल में चला जाता है। तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक रिवीजन था विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप क्वेश्चन से रिवाइज करोगे तो आपका क्वेश्चंस का भी रिवीजन होगा और जो चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन होगा। ऐसे ही अपन रिवाइज करेंगे अपने अटेम्प्ट के लिए, तभी जाके अपनी परसेंटाइल इंक्रीज होगी। वापस के वापस पूरा चैप्टर शुरू से अंत तक मत पढ़ना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो भी अलार्म क्लॉक लगा के, उतना आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, इस पूरे लेक्चर के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो मैं जो टेलीग्राम चैनल है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर था इस सीरीज का। ऐसे ही मैं आपके पूरे अटेम्प्ट के लिए सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन वाइज रिवीजन डाल दूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल जेईई गाइड बाय IITN पे। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा आने वाला अगला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको चैप्टर्स को बहुत ही क्विकली रिवाइज करना है तो मैंने 5 मिनट शॉर्ट रिवीजन वीडियोस भी डाल रखी है, जहाँ पे आप हर एक चैप्टर को 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हो। ठीक है,
तो आज के लिए अपन लोग इतना ही करते हैं, बाकी अपन लोग अपने अगली वीडियो में मिलते हैं विद सम अदर चैप्टर।